हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको प्लेन ब्लाउज की बिल्कुल आसान कटिंग बताने वाले हैं। तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने इस पे लिख लिया है। तो देखिए, यहाँ पे लंबाई हमने 13 ली है और सीना 36 है, कमर 30 है और 5 लंबाई बाजू की है और गोलाई 12.5 है। पीछे की पट्टी हमें 4 इंच छोड़कर इसकी गला बनाना है। तो चलिए इसी नाप से हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये ब्लाउज हमारा 36 इंच का सीना का नाप का है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे कपड़े को इस तरह से बिछा लेंगे। ये जो कोड़ वाला भाग है, जिसमें कोड़ है, इसको हम इस साइड और इस साइड रखे हैं और इसके बाद इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो 36 साइज हमारा ये सीना है, इसका हम इस तरह से 36 साइज में पहले ही हम इसमें 2 इंच ऐड कर लेंगे। तो 9 चौक 36 होता है। तो 9 ऐसे ये फिटिंग का नाप है, इसमें हम 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इसमें हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर 10.5 इंच की इस कपड़े की चौड़ाई रखेंगे। इस तरह से ये फोल्ड जो किए हैं उसको हम 10.5 इंच तक रखेंगे। इस तरह से पूरे कपड़े को 10.5 इंच में सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें इसमें फ्रंट और बैक दोनों बनाना है। तो पहले हम बैक साइड का नाप लेंगे। तो बैक साइड हमारी लंबाई है 13 ब्लाउज की रखना। तो इसमें हम 1.5 इंच ऐड करके 14.5 इंच की लंबाई ले रहे हैं। 1.5 इंच हमने इसलिए लिया है क्योंकि ½ इंच ऊपर की तरफ सिलाएगा और नीचे की तरफ 1 इंच फोल्ड होकर तुरपाई होगा। तो ये 14.5 इंच की लंबाई हमने ले ली है। अगर आपको इससे ज़्यादा रखना है तो इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जितना भी आपको लंबाई रेडी है उसमें आप 1.5 इंच ऐड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए 5.5 इंच ले रहे हैं, इसी के सामने जहाँ पे हमने निशान लगाया है। यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे शोल्डर 5.5 पे। यहाँ देखिए 5.5 है। इसके बाद यहाँ से इस तरह से 6 इंच की लंबाई पर आर्म होल्स के लिए लेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। इसके बाद इसमें हम गोलाई दे देंगे। इस तरह से। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग होगा और यहाँ पे हम इसकी गले भी कटिंग रख लेते हैं। तो यहाँ 5 इंच की पट्टी रखनी है, तो हमें इसमें 6 इंच ले लेते हैं। मार्जिन सहित 6 इंच लेकर बाकी जितना भी ऊपर की तरफ है उसे हम गले के लिए ले लेंगे। तो यहाँ पे 2.5 इंच गले की चौड़ाई ले रहे हैं और इसके बाद यहाँ पे गोलाई देकर हम गले की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से निशान लगा दे रहे हैं। इसके बाद इसकी गोलाई कर दे रहे हैं। तो पहले हम बैक पार्ट कटिंग कर लेते हैं, फिर हम आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग बताएंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है और इसी को हम फ्रंट पार्ट पे रख के कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो फोल्ड वाला एरिया है इसी साइड इसको रखेंगे और ये ज्वाइंट और ये भी ज्वाइंट साइड रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए अच्छे से इसको रखेंगे कपड़े को। इसके बाद इसकी जो भी ये कपड़ा भी हम यहाँ पे बराबर करेंगे। इसके बाद कांखी जिस तरह से है उसी तरह से सेम तरीके से कटिंग करेंगे। और पूरे कपड़े को हम कट कर लेंगे गले को छोड़कर। नीचे की तरफ हमें 1 इंच बड़ा रखना है इससे। तो नीचे की तरफ हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं।
तो ये 1 इंच हमने इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ये हमारा नीचे वाला जो है वो आगे का पल्ला है, फ्रंट पार्ट, तो इसमें हम जब टेकिंग देंगे तो ये छोटा हो जाएगा, इसलिए इसे बड़ा लेते हैं। जब टेकिंग सिलाएगा तो ये इसके बराबर एडजस्ट हो जाएगा। तो चलिए इसकी हम गले की कटिंग कर लेते हैं। तो इसकी चौड़ाई जैसे कि हमने पीछे में बैक में, तो आगे में हम 3.25 इंच लेंगे और इसके बाद यहाँ पे हम 5.5 इंच की लंबाई रखेंगे फ्रंट में गले की, और इस तरह से गोलाई दे देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। इसे हम हटाकर पहले बाजू कटिंग कर लेते हैं, फिर हम इसमें आपको टेकिंग लगाकर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमारा कपड़ा बचा हुआ है, तो इधर जो सीधा है इस साइड से हम बाजू के लिए लेंगे। तो पहले हम एक फोल्ड कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक और फोल्ड करेंगे इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो इधर बराबर है इसे हम अच्छे से बराबर करके रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद देखिए बंद भाग हम अपने साइड रखें, खुला साइड बाहर की तरफ। और अब हम लंबाई रखेंगे। तो लंबाई हमारा बाजू की 5 इंच रखना है, 5 इंच रखना है। तो हम इसमें 1.5 इंच ऐड करके 6.5 इंच की इस तरह से लंबाई रखेंगे। और इसके बाद नीचे की तरफ भी हम 6.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसके बाद यहाँ से 3 इंच हम डाउन करेंगे इस निशान से इधर साइड, ये देखिए। और ये 3 इंच डाउन करने के बाद ये वाला निशान को हम इस निशान पे ले जाएंगे, इस तरह से गोलाई देते हुए, जैसे कि बाजू में गोलाई दिया जाता है। और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। थोड़ा सा हम क्रॉस में इस तरह से निशान लगा देते हैं और यहाँ पे भी आप थोड़ा सा सीधा एक निशान लेकर कपड़े को सीधा कर लीजिएगा। ये हमारा बाजू कट गया है और थोड़ा सा हम आगे की तरफ सीधा कर देते हैं। और इधर भी थोड़ा सा क्रॉस में कटिंग कर देते हैं। तो ये हमारा परफेक्ट बाजू कटिंग हो चुका है। और अब हम इसमें छंटाई करेंगे, जो कि सबसे ज़रूरी काम है। तो ऊपर की तरफ हम 1/2 इंच से थोड़ा सा नीचे जाएंगे और नीचे की तरफ हमने जितनी भी मार्जिन ली है 1.5 इंच उतने पे आएंगे। और इसके बाद ये दोनों को हम मिलाएंगे कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हमने धीरे धीरे उठाया इस लाइन को और बीच में इस तरह से यहाँ तक की दूरी 1.25 इंच तक लेते हुए फिर इस तरह से नीचे की तरफ झुकाते हुए इसमें मिला दिए हैं। और इसका हम 2 पार्ट कटिंग करने वाले हैं। इस तरह से देखिए, ये जो बाजू को इस तरह से खोलेंगे और एक साइड का 2 हिस्सा इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने छटाई कर दी है। और ये छटाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि बाजू के काखी साइड जोड़ने पर फ्रंट साइड में झोल नहीं आएगा, इसलिए इसकी छटाई इस तरह से करने के बाद आपको थोड़ा भी बाजू में झोल नहीं आएगा। तो ये परफेक्ट कटिंग हमारा बाजू की हो गई है। तो चलिए अब हम टेकिंग लगा कर बताते हैं कि किस तरह से हमें बैक में और फ्रंट में टेकिंग लगाना है। तो चलिए पहले हम बैक में लगा लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये जो कंधा है, ये कंधा का जो बीच भाग है, इससे थोड़ा सा हम इधर ही लेंगे, गला साइड 1/2 इंच इधर ही। मान लीजिए यहाँ से 1 इंच छोड़कर आप ले सकते हैं। तो इस दूरी
उसके साथ नीचे की तरफ हम इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे और इस निशान को हम ऊपर की तरफ 4 इंच तक उठाएंगे इस तरह से, और इसे हाफ इंच तक दोनों साइड चौड़ाई देंगे इस तरह से क्रॉस में। इधर भी हम इसी तरह से, तो एक निशान हमने निकाल लिया है। इसके बाद जो बीच वाला एरिया है यहाँ से हम एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे देखिए 4 इंच पे ये वाला निशान है, तो इस तरफ भी हम 4 इंच पे जाएंगे और ये निशान लगा देंगे और ऊपर तक 4 इंच ऊपर की तरफ भी जाएंगे। और जैसे हमने इस तरह चौड़ाई की हाफ इंच की दी है, इसी तरह इधर भी हम हाफ इंच की चौड़ाई देकर निशान लगा लेंगे और इतना ही कपड़ा हमें पकड़ के सिलना है। तो ये देखिए, ये बैक पार्ट की हमने दोनों टेकिन का निशान लगा दिए हैं। इसे हटा लेते हैं और अब हम फ्रंट पार्ट में निशान लगाएंगे। तो इसमें हमें पहले सेंटर पार्ट निकाल लेना है कि बीच वाला एरिया हमारा कहाँ है। इस तरह से निशान सीधा, और इसके बाद यहाँ से गले के ऊपर से हम इस तरह से लेंगे और 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। इस तरह से दोनों साइड हमें इस यहाँ पे टेकिन बनाना है। तो इधर का साइड हम 2 इंच तक लेंगे और उधर भी हम 2 इंच लेंगे। ये 36 साइज ब्लाउज के लिए है। अगर इससे आप ज़्यादा साइज ब्लाउज बनाना चाहेंगे तो इसमें थोड़ा सा और ज़्यादा तक जाएगा। और इसकी चौड़ाई हम हल्का हल्का सा इस तरह से देंगे सिलने टाइम, इस तरह से। यहाँ पे भी इस तरह से पतला रखेंगे, बीच में थोड़ा सा मोटा रहेगा, साइड में हमें पतला कर देना है। इसके बाद यहाँ से हम 1.5 इंच की दूरी पर एक बिंदु लगाएंगे दोनों ही साइड इस तरह से, और इस निशान के हिसाब से ही नीचे का टेकिन लेंगे। तो इस तरह से जब हमने बराबर से नीचे की तरफ इस तरह से इंची टेप को रखेंगे, जिस तरह से यहाँ तक हम 1.5 इंच का दूरी लिए हैं, उसी तरह इधर भी हमें 1.5 इंच का एक निशान लगाना है और इस निशान को नीचे तक ले जाना है। और इसके बाद इस तरह से क्रॉस में भी हम लेंगे, तो यहाँ से भी हमें 1.5 इंच छोड़ देना है। इसके बाद इसे साइड में ले जाना है। इसके बाद काखी साइड हम इस तरह से इंच टेप को रखेंगे। यहाँ से भी हमें यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का जगह छोड़ देकर इस तरह से हमें क्रॉस लगा देना है। तो ये इसी तरह से हमें 4 टेकिन लगाना है। तो दूसरी ओर भी हम इसी तरह लगा लेते हैं। तो ये सारे टेकिन हमारे लग चुके हैं। हम नीचे की तरफ 1-1 इंच का चौड़ाई देंगे और ये इस तरह से क्रॉस में निशान लगा देंगे। ये थोड़ा सा इधर आ गया, इसको इस तरह से इसमें मिलाना है। जहाँ पे भी हमारा ये निशान है वहाँ पे हमें इस तरह से पतला करके उतारना है। इसी तरह इधर वाले टेकिन को भी हमें चौड़ाई देनी है और इसे सिलने टाइम हम इस तरह से पकड़ेंगे बीच से और इस तरह से, जैसे ये निशान है इस तरह से उतारेंगे। तो ये चारों टेकिन हम इसमें भी लगा दिए हैं। तो हमें आशा है कि आपको इस वीडियो को देखकर इसकी कटिंग और ये टेकिन का निशान लगाने आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा, अगर आ गया होगा तो भी हमें कमेंट में बताइएगा। और ऐसे ही किसी भी ब्लाउज की कटिंग के लिए हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।